नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल की क्लास। आज अपन भूगोल में एसएससी को समर्पित भूगोल शुरू करेंगे। आज अपन वो भी किस किस भूगोल की बात करेंगे? अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में अपन अलग अलग टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज अपना पहला टॉपिक है ब्रह्मांड का। पहले ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अपन इसके सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सौरमंडल में अपने ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। इन सभी की चर्चा करेंगे और अपन देखते हैं। आइए पहले देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड एक है, सूर्य का एक परिवार होता है ब्रह्मांड। सूर्य एक तारा होता है और सूर्य में भी जो 8 ग्रह आते हैं, जैसे आपका शुक्र हुआ, अरुण हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, मंगल हुआ। ये सभी जो ग्रह हैं वो जो मिलकर एक परिवार बनाते हैं, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं आती हैं। आकाश गंगाएं किसे कहते हैं? आकाश गंगा अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है। मिल्की वे क्या है? एक अरबों तारों का आकाश, अरबों तारों के समूह है, उसको आकाश गंगा कहते हैं। और हमारे आकाश गंगा में भी अरबों तारे हैं। आइए बात करते हैं अपन। आज बात करते हैं विश्व का भूगोल। एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, इसी में आते हैं वो। आज अपन बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड किसे कहते हैं मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मांड क्या है? एक सूर्य का एक परिवार है। सूर्य बोले तो ग्रह, क्षुद्र केतु, धूमकेतु, इन सभी का क्या है? ये ब्रह्मांड के अंदर ही आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रह्मांड सूर्य का एक परिवार है, जिसमें ब्रह्मांड सूर्य का एक परिवार है जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड पहले क्या था? ब्रह्मांड एक आग का गोला था। 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड क्या था? एक आग का गोला था। जो आग के गोले में ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। विस्फोट से आपकी गैलेक्सी बनी, यानी आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगा से आपके तारे बने, ग्रह बने, ग्रह से तारे बने। ऐसे आइए जब लिखते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये ब्रह्मांड है, ठीक है। इसमें पहले ये क्या था? आग का गोला था। ये मान लो आप, आग का गोला था ये। बात कब की है? 13.7 अरब वर्ष पहले की है। आग का गोला था। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ वैसा विस्फोट। विस्फोट के बाद ये आप इसमें विस्फोट हुआ, अलग अलग भागों में टूटा। ये अपना पहला भाग आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी को बोलते हैं अपन आकाश गंगा। गैलेक्सी से बने अपने स्टार यानी तारे, ठीक है। और तारे से ग्रह, प्लेटू।
ग्रह बने। अब इसमें लिखेंगे, अब लिखते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड सूर्य का एक परिवार है जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इनके जो सम्मिलित भाग है, जो सम्मिलित भाग है, यानी जो ये सभी जो ग्रह हैं मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। ब्रह्मांड क्या था? 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक आग का गोला था। जाके इस ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। विस्फोट से अपनी आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगा से तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण से अपन ग्रह का निर्माण होता है। आइए अब अपन लिखते हैं इसको। आइए बात करते हैं अपन अब ब्रह्मांड के उत्पत्ति की। ब्रह्मांड की डेफिनेशन देख ली अपने। ब्रह्मांड क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, इन सभी के बारे में देख चुके हैं। अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत आता है अपना, बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? यहाँ पे लिखोगे आप पॉइंट बना करके सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया किसने? किसने दिया? खोज किसने की इस सिद्धांत की? तो खोज की जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर ने इसकी खोज की। ठीक है, अब बात करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। किसे कहा जाता है आकाशगंगा? डेफिनेशन लिखेंगे, अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा कहा जाता है। इस एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं आपको पूछ ले तो एक आकाशगंगा में कई अरब तारे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये हमारी आकाशगंगा की। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आइए बात करते हैं हमारी आकाशगंगा की। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा। अब बात करते हैं हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। और इसका अन्य नाम क्या है? देवयानी। अन्य नाम दुग्ध मेखला का क्या है? देवयानी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आकाशगंगा? हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे। ठीक है, और इसकी जो आकृति है, इसका आकार क्या है? आकार बोल सकते हैं, आकृति बोल सकते हैं, वो सर्पिलाकार है। ठीक है, और जो अधिकतम तारे हैं जो केंद्र में है अपने हमारे आकाशगंगा के जो केंद्र में अधिकतम तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ब्रज कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो हमारी आकाशगंगा है, इसकी जो दूरी है वो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश की एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर इसका मान होता है प्रकाश वर्ष का। आइए पहले इसको लिखते हैं और उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। हमारी आकाशगंगा, ये देखो आपको मैं पहले समझा देता हूँ। ये हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार से है, सर्पिलाकार है।
यहाँ पे तारों का समूह है। यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं। अरबों तारों के समूह को तो कहते हैं आकाशगंगा, तो इसमें अरबों तारे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सभी क्या है, तारे हैं। और केंद्र में जो अधिकतम तारे हैं उन तारों के समूह को क्या कहते हैं, ब्लज। इसके बाद अपन सौरमंडल की ओर चर्चा करेंगे, कुछ सिद्धांत है उनकी ओर चर्चा कर लेंगे, जिसमें एक सिद्धांत तो कोपरनिकस का आता है, एक निकोलस टोल्मी का आता है, एक तो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत है, एक सूर्य केंद्रित सिद्धांत है। उनकी चर्चा करते हैं। ये किसका चित्र है, हमारी प्यारी आकाशगंगा का चित्र है, मिल्की वे का। ठीक है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी बताई थी मैंने, आकार कैसे बताया था, सर्पिलाकार। ये सर्प के अनुसार है, सर्प के समान आकृति है इसकी। ये हमारे ये इस आकाशगंगा का क्या है, सेंटर है, केंद्र है। क्या ये केंद्र है। इस केंद्र में जो अधिकतम तारे हैं, इन तारों के अधिकतम तारों के समूह को क्या कहते हैं, इनके अधिकतम तारों के समूह को बल्ज कहा जाता है। बल्ज कहा जाता है। ठीक है, आइए अब इनको लिखते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला है, मिल्की वे। इस दुग्ध मेखला का अन्य नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का अन्य नाम क्या है, मंदाकिनी। मैंने आपको बताया था देवयानी, वो देवयानी हमारी आकाशगंगा का अन्य नाम नहीं है, वो देवयानी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है। हमारी आकाशगंगा का अन्य नाम क्या है, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, आकार है सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा एक गाना भी फेमस हो रहा है, पड़ोसन ले गई रे छेर बवर। पड़ोसन ले गई रे। पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी। ठीक है, और इसकी जो हमारे आकाशगंगा की दूरी, अब लिखते हैं, हमारी आकाशगंगा की दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष हमारी आकाशगंगा की दूरी है। आइए समझते हैं, वापस रिपीट कर देता हूं मैं एक मिनट के लिए आपके लिए। हमारी आकाशगंगा अपन पढ़ रहे हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का अन्य नाम क्या है, हमारे आकाशगंगा का अन्य नाम क्या है, मंदाकिनी है। ठीक है, और हमारी जो आकाशगंगा का आकार है, आकृति है, वो कैसी है, सर्पिलाकार, सर्प के जैसी है, सर्पिलाकार है। ठीक है, हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी है। और जो हमारी आकाशगंगा है उसकी दूरी क्या है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष की बात करते हैं थोड़ी सी, आइए प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। आइए एक छोटी सी सम हेडिंग लगाएंगे, इसकी बड़ी हेडिंग नहीं, इसकी छोटी हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष
प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष का मान, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर इसका मान होता है। और आप देख सकते हो कि जो हमारी आकाश गंगा वो कितनी दूर है। ये तो एक प्रकाश वर्ष का मान है। हमारी आकाश गंगा की जो लंबाई है 2.2 मिलियन है। 2.2 मिलियन वर्ष प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46, तो 2.2 मिलियन से आप गुणा करके देख सकते हो कितनी दूरी पर हमारी आकाश गंगा है। अब बात करते हैं अपन क्लस्टर, सुपर क्लस्टर की। सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? आकाश गंगाओं का जो समूह है उसको सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है उसका क्या नाम है? सरस्वती सुपर क्लस्टर है। ठीक है, अब एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। क्लस्टर किसे कहते हैं? आकाश गंगाओं के समूह को, आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा, यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर, सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर कौन सा है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। ठीक है, और इसके बाद अपन ये अपना ब्रह्मांड पूरा होता है। इसके बाद सौरमंडल की चर्चा करेंगे। आइए पहले मैं आपको ब्रह्मांड के रिवीजन करवा देता हूँ, ब्रह्मांड क्या होता है। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है? हमने शुरू में देखा था ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड सूर्य का एक परिवार है। इसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र केतु, धूमकेतु, उल्कापिंड, इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का अध्ययन आप एक पॉइंट बना के लिखोगे उसमें, ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, लॉजी का अर्थ अध्ययन करना होता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में हमने पढ़ा था, ब्रह्मांड की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने ब्रह्मांड के बारे में, हमारी आकाशगंगा के बारे में पढ़ा था कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है। और उसके बाद हमने हमारी आकाशगंगा के बारे में पढ़ा। फिर सुपर क्लस्टर क्या होता है? आकाशगंगाओं के समूह सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर सरस्वती सुपर क्लस्टर है। आइए बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। और जो एक पॉइंट और लिखेंगे, हमारी आकाशगंगा में एक सूर्य स्थित है। सूर्य क्या है? एक तारा है, ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है सूर्य। ठीक है, आइए बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल,
सौरमंडल किसे कहते हैं? पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, ये सौरमंडल की परिभाषा है। सौरमंडल में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह का एक और नाम है बोने ग्रह। ठीक है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। और एक चीज और है अपनी सूर्य, सूर्य का भी अध्ययन करते हैं। ये जो है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रह कौन कौन से होते हैं। 8 ग्रह होते हैं। ग्रहों का क्रम क्या होता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ में जो चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। निश्चित पथ यानी इनका जो रास्ता होता है वो एक निश्चित होता है, यानी अपन बोल सकते हैं कि एक निश्चित कक्षा होती है, एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। सूर्य के चारों ओर चक्कर, चारों ओर निश्चित पथ में, सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को, चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह कहा जाता है। एक डायग्राम से समझते हैं। ये अपना सूर्य है, सन है, ये अपनी प्यारी पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के, यहाँ पे सूर्य बना देता हूं आपका, यहाँ पे सूर्य है और ये जो वाला पथ है ना, ये वाला जो पथ है इसको बोलते हैं दीर्घ वर्ताकार पथ। दीर्घ वर्ताकार पथ। आपको पूछ ले कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर कौन से पथ में गति करती है या घूमती है, घूर्णन कौन से, परिक्रमण, आपको पूछ ले सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो परिक्रमण कौन से पथ में परिक्रमण करती है? तो दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण करती है। आइए अपन अब देखते हैं ग्रह कितने होते हैं। 8 ग्रह होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए कौन कौन से ग्रह होते हैं आपको पूछ ले। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पहले तो अपन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था आकाश गंगा में, आपको ये वाला प्रश्न पूछ ले। प्रश्न पूछ ले आपको, सूर्य
क्या है, सूर्य क्या है। तो आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है उपग्रह, सी ऑप्शन है तारा, डी ऑप्शन है धूमकेतु। तो आप क्या बताओगे सूर्य क्या है। मैंने आकाश गंगा जब पढ़ाया था आपको, अब आज अपन आकाश गंगा के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था सूर्य क्या है, हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। आइए ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपका सन यानी सूर्य, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह ये है बुध। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद आता है आपका वरुण। ये 8 ग्रह हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मंगल और बृहस्पति के बीच आपकी यहाँ पे एक पेटी पाई जाती है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच यहाँ पे एक पेटी पाई जाती है। उस पेटी को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रहों की पेटी। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रहों की पेटी या क्षुद्र ग्रहों की पेटी, या इसको बोल सकते हैं अपन बौने ग्रहों की पेटी। जो अरुण है इसके भी ग्रह पाए जाते हैं। इसके पीछे भी, अरुण ग्रह के पीछे भी कुछ छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। इन ग्रह को बोलते हैं बर्फीले ग्रह, बर्फीले ग्रह। ये जो बर्फीले ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बर्फीले ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो बर्फीले ग्रह हैं किसका निर्माण करते हैं, कुपर बेल्ट का निर्माण करते हैं। कुपर बेल्ट, कुपर बेल्ट को बोलते हैं अपन मच्छर पेटी। किसका निर्माण करते हैं, ये मच्छर पेटी का निर्माण करते हैं, जिसको कुपर बेल्ट कहा जाता है। आइए देखते हैं। आपको पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ग्रहों का क्रम लिखा देता हूं मैं, अब आपको यहीं पे लिखा देता हूं। ग्रहों का क्रम, सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर शुक्र और फिर बुध। ये इसका आपका क्रम है। अब पूछ ले, अब लिखते हैं कुछ इंपोर्टेंट इसके महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अपन इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर जो निश्चित पथ है उसमें, सूर्य के चारों ओर निश्चित
पथ में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ये अपना सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह। ये सभी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला जो ग्रह है, सबसे छोटे, ये छोटे से बड़े के अनुसार है, या अपन कह सकते हैं कि सबसे पहला ग्रह है अपना बुध ग्रह। बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इसको मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता सकता हूँ। आप इसको कैसे याद करोगे? जैसे आपका बुध है, इसको आप वार से याद कर सकते हो। बुध है, बुध के बाद एक बार आपको छोड़ना है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता शुक्रवार, शुक्रवार के बाद एक बार छोड़ो शनि, शनि को छोड़ दिया, फिर पृथ्वी आ गई आपकी, पृथ्वी के बाद एक बार छोड़ो सोमवार, फिर मंगलवार आ गया, फिर आपका बुधवार को छोड़ दो, बुध यहाँ पे आ गया, फिर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ दो शनि और अरुण और वरुण। ठीक है। अब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है, जो बौने ग्रह, कई बहुत सारे बौने ग्रह पाए जाते हैं मंगल ग्रह के, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, उसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रहों की पेटी। वरुण के बाद में आपके बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? बर्फीले ग्रह बर्फीले ग्रह कहा जाता है। ये बर्फीले ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन बर्फीले ग्रह सभी बर्फीले ग्रह मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? कुपर बेल्ट का निर्माण करते हैं, जिसे मत्स्य पेटी के नाम से जाना जाता है। ग्रहों का क्रम है बड़े से छोटे के तरफ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। आइए इसका कुछ महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट और देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा में पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। अपना पहला पॉइंट है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। सेकंड पॉइंट है सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे दूर ग्रह। अब देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह आपका है बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध, सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। ठीक है। आइए अब एक एक ग्रह की और चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में क्या क्या पूछा जाता है उसकी चर्चा करते हैं। ग्रहों में सबसे पहला जो ग्रह है अपना वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह की जो घूर्णन है, इसमें पहले मैं आपको घूर्णन और परिक्रमण के बारे में बता देता हूँ। घूर्णन जो होता है वो अपने ही अक्ष पर चारों ओर की जो घूर्णन जो चारों ओर घूमता है वो अपने ही अक्ष पर घूमता है, उसे ही घूर्णन कहा जाता है। जैसे ये है कोई, जैसे मैं हूं, जो मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा घूम रहा हूँ, ये क्या है, मेरी घूर्णन गति है। और परिक्रमण क्या होता है, जैसे ये मान लो आपका
कोई, जैसे मान लो आपका ये सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, तो जो इसके दीर्घवृत्ताकार पथ में जो गति कर रहा है वो क्या है, इसके जो दीर्घवृत्ताकार पथ में जो गति कर रहा है ये क्या है, आपका परिक्रमण गति है। और जो घूर्णन गति है वो क्या है, अपने ही अक्ष पर जो गति करता है वो घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, घूर्णन गति से क्या बनते हैं, घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं, और जो परिक्रमण गति है उससे आपके वर्ष बनते हैं। जैसे घूर्णन गति में आपको बता देता हूं, इस डायग्राम से समझिए आप। ये कोई सतह है, इस सतह पे कोई भी प्लैनेट मान लो आप, कोई भी मान लो, जैसे ये अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, ऐसे 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 करके घूम रहा है अपने ही अक्ष पर, अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जा रहा है, अपनी अक्ष, ये इसकी अक्ष है, इसको ये अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, इसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति। ठीक है, परिक्रमण गति क्या होती है, दूसरे डायग्राम से समझाता हूं मैं। जैसे आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, इसके जो ये चारों ओर चक्कर लगाती है ना, ये वाली जो गति होती है, इसी को बोलते हैं परिक्रमण गति, इसी से वर्ष बनते हैं। और इसका जो घूर्णन काल है वो कितने दिन का है, 58 दिन का है, और परिक्रमण काल 88 दिन का है। और इसका जो बुध ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलो अब इसमें लिखते हैं, सर्वाधिक तापांतर भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। बुध में लिखेंगे, पहला पॉइंट है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। पहले मैं आपको ये भी लिखा देता हूं, घूर्णन क्या होता है, घूर्णन गति क्या होती है, इससे क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। और परिक्रमण गति से क्या बनते हैं, परिक्रमण से वर्ष बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह घूर्णन परिक्रमण, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसका घूर्णन कितना होता है, 58 दिन का होता है। परिक्रमण काल कितना होता है, 88 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहले देख लेते हैं, बुध ग्रह, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है, घूर्णन से दिन रात बनते हैं, परिक्रमण से वर्ष बनते हैं। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, घूर्णन 58 दिन का होता है, परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक तापांतर भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। बुध ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर का मतलब ताप का जो अंतर है, तापमान में जो अंतर पाया जाता है वो भी किस पर पाया जाता है, बुध ग्रह पर पाया जाता है। आइए दूसरे ग्रह की चर्चा करते हैं। बुध ग्रह आपका कंप्लीट है, दूसरा ग्रह देखते हैं, शुक्र ग्रह।
पहला ग्रह बुध ग्रह अपना कंप्लीट हो चुका है। आइए शुक्र ग्रह की चर्चा करते हैं। शुक्र ग्रह को बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, जैसे आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन हुआ, भोर एवं सांझ का तारा हुआ आदि, इन नामों से इसको जाना जाता है। आइए इसके उपनाम लिखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र का जो घूर्णन है वो 243 दिन का होता है। जो परिक्रमण काल है वो 225 दिन का होता है। और पृथ्वी के आकार में पृथ्वी के समान ग्रह है शुक्र ग्रह। आइए पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। वो बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह था। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। कौन सा है? शुक्र है। इसका आकार या लिखेंगे शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार के समान है। पृथ्वी के आकार के बराबर है। सबसे चमकीला ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। अब आप कहोगे कि सबसे गर्म ग्रह तो अपना मंगल है। मंगल गर्म ग्रह नहीं है, लाल ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन सांझ एवं भोर का तारा, सांझ एवं भोर का तारा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, इसका घूर्णन काल। घूर्णन काल कितना होता है? 243 दिन। और परिक्रमण काल 225 दिन। ठीक है, सांझ एवं भोर सबसे गर्म ग्रह हो गया। ठीक है, शुक्र ग्रह अपना कंप्लीट होता है लगभग। अगर एक दो पॉइंट इसमें बचते हैं तो मैं आपको कल बता दूंगा। अब बात करते हैं अपन शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अपना कंप्लीट है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टकट में। शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। आपको पूछ ले बुध क्या है, फिर बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है और जो शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, पृथ्वी के समान होता है। सबसे चमकीला ग्रह पूछ ले आपको, शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सांझ एवं भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन, परिक्रमण काल 225 दिन का होता है। ये आपका शुक्र ग्रह कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तीसरा ग्रह अपना पृथ्वी। तीसरे नंबर का ग्रह अपना पृथ्वी। पृथ्वी तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह के बारे में देखते हैं कि इससे क्या क्या पूछे जाते हैं। जो अपनी प्यारी पृथ्वी है, इस पर जीवन संभव है, अपन रह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर।
ठीक है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कितना होता है, लगभग 24 घंटे इसका घूर्णन काल होता है, और परिक्रमण काल जो होता है वो लगभग 365 दिन इसका परिक्रमण काल होता है, यानी 1 वर्ष इसका परिक्रमण काल होता है। शॉर्टकट में बोल सकते हैं 1 वर्ष। और जो है ये पृथ्वी पर जीवन संभव है, और इस पर इसके बारे में जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। आइए लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री है। आइए लिखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर कितनी घूमती है, लगभग 24 घंटे, और परिक्रमण कितना करती है, परिक्रमण काल कितना होता है, लगभग 365 दिन। अब पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह क्या, चंद्रमा, मून। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी आकार की दृष्टि से, पृथ्वी आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह है, 5वां ग्रह। पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है। यह आपकी पृथ्वी कंप्लीट होती है। आइए पृथ्वी के बारे में थोड़ा और आपका रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद अपन मंगल ग्रह कल पढ़ेंगे। पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। घूर्णन लगभग 24 घंटे होता है, परिक्रमण लगभग 365 दिन होता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री। आइए अब अपन जो हमने आज पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछता हूँ, देखता हूँ आपको कितना किया याद हुआ है। आइए अपना पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। आपको पूछा है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, किसने प्रतिपादित की या दी। ए ऑप्शन है कार्ल लिनियस, बी ऑप्शन है कोपरनिक्स, सी ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटेयर, लेमेंटेयर, डी ऑप्शन है कार्ल बेंडा। बताइए। प्रश्न संख्या 2 है,
पृथ्वी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य क्या है। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन शुक्र, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन मंगल, डी ऑप्शन बुध। ठीक है, 2 प्रश्न देखते हैं पहले अपन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी किसने प्रतिपादित की। आपके ऑप्शन है कार्ल लिनियस, बी ऑप्शन है कोपरनिकस, सी ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटेर, डी ऑप्शन कार्ल बेंडा। तो किसने महाविस्फोट का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दी। जॉर्ज लेमेंटेर ने दी। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन शुक्र, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन मंगल, डी ऑप्शन बुध। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बुध ग्रह है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ए ऑप्शन बुध, बी ऑप्शन वरुण, सी ऑप्शन अरुण, डी ऑप्शन शुक्र। प्रश्न नंबर 4 है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन बुध, बी ऑप्शन मंगल, सी ऑप्शन शुक्र, डी ऑप्शन शनि। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे गर्म ग्रह पहला। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। बुध, अरुण, वरुण, शुक्र। किसे कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह, सांझ एवं भोर का तारा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, मंगल ग्रह को टिक करेंगे। अब मंगल ग्रह को क्यों टिक करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह है। लाल ग्रह का मतलब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि लाल ग्रह है मतलब इसमें आग उगलता है ये, इसीलिए लाल ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह भी यही होगा, लेकिन हालांकि सबसे गर्म ग्रह मंगल नहीं होगा। सबसे गर्म ग्रह होगा आपका शुक्र ग्रह है। ये होते हैं। इसके बाद अपन कल मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।